आदाब लखनऊ। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले सत्यानाबाद इमाम बाड़ा आपको दिखाया था, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि छोटा इमाम बाड़ा की पूरी हिस्ट्री और स्टोरी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल आपकी आवाज़ में। तो आप सबका वेलकम करता हूं आपकी आवाज़ में। और हम खड़े हैं सीधे हुसैनाबाद लखनऊ छोटे इमाम बाड़े में, जिसका निर्माण अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर साहब ने 1838 ईस्वी में करवाया था। और एक अहम बात आपको ये भी बता दें हम सबसे पहले कि इसे हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी लोग कहते हैं और इसका नाम रखा गया है। तो अभी हम आपको पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं छोटे इमाम बाड़े में। तो अब हम आपको यहाँ से सीधे दिखा रहे हैं आपका फ्रंट पोर्शन। ये अंदर रोजा है यहाँ पे छोटे इमाम बाड़े का। और ये अब जैसे कि मुहर्रम आने वाला है, तो ये मुहर्रम और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भी बनाया गया है। और छोटे इमामबाड़ा अपनी सुंदर वास्तुकला, झूमरों, सुनहरी सजावट और आकर्षक रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर नवाब मोहम्मद अली शाह और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की कब्रें भी मौजूद हैं आज भी। और साथ में ये लखनऊ के प्रमुख प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में एक है और अवध की स्मृत कला, संस्कृति तथा स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, और फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं और यहाँ की जियारत करते हैं यहाँ के नाम पे, क्योंकि लखनऊ में कुछ ही चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1 पे अगर पूरे लखनऊ में आता है कुछ, तो वो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, जो कि बहुत काविशों से जो नवाबीन अवध ने, ख़ानदान अवध ने जो बनवाया था, उनमें से एक मोहम्मद अली शाह बहादुर साहब, जिन्होंने इस इमाम बाड़े का निर्माण किया था। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने एक मस्जिद आप देख रहे हैं। सामने आप कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे कि एंट्रेंस का पोर्शन जरा सा दिखाएं, जो सामने फ्रंट पे, उसे आप हल्का सा जूम कर लें। और ये आप देख रहे हैं, ये नहर से पहले एंट्रेंस है जहां से हम आते हैं। जो मेन गेट के बाद जब आप आते हैं, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिलेगा। और ये अब जैसा कि मुहर्रम में कुछ ही दिन रह गए हैं, 4 से 5 दिन रह गए हैं, क़याम पे बड़े लेवल पे मजलिसों को भी पेश किया जाएगा। और इससे पहले यहाँ पे और भी चीज़ें हुई हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, खामनाई साहब के भी हुए हैं, अली अल खामनाई साहब के। तो वैसे, और ये आप देखिए इमारत पे, कैमरामैन से हम फिर से एक बार गुजारिश करेंगे अपने के थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। अहले बैत के नाम बहुत, ये आज एक बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा ना हो सकता है, ना पॉसिबल है, ना इस डिज़ाइनर्स ऐसे हैं। ये नवाबों के टाइम पे ऐसे इस तरह से अहले बैतों के नाम, अल्लाह मोहम्मद अली, अली मोहम्मद फातिमा हसन हुसैन, इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। और ये लोग यहाँ पे ज़ायरीन आप देख सकते हैं आ रहे हैं, और ज़ायरीन भी आते हैं। और एक हमारी यहाँ से गुजारिश, ये वीडियो जिला अधिकारी जी और एडीएम और प्रशासन देख रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ये नहीं है, क्योंकि नवाबों की और अहले शियत से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमान हैं यहाँ पे बाकी भी, तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ज़ियारत की जगह है। यहाँ पे ड्रेस कोड का ध्यान ज़रूर अगली बार से दिया जाए। आपकी आवाज़ से जुड़े रहें। इस जगह को प्लेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह कितना रोशन है, ये महल रोशनी से सजा और भरा पड़ा है। तो ये यहाँ पे इसको प्लेस ऑफ लाइट्स के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ की हम विशेषताएं आपको हम बताते रहते हैं, जैसे कि नवाब मोहम्मद अली शाह का मकबरा, उनकी माता और परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें, सुंदर जलाशय और फव्वारे, जलाशय और फव्वारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि नहर, कितनी खूबसूरत नहर यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि बराबर बराबर नहरें हैं, और इसके साथ साथ फव्वारे, फाउंटेन्स, ग्रीनरी, लाइट्स, ये सब यहाँ का एक ट्रेंड ऑफ एक यूएसपी है यहाँ की। सुंदर जलाशय और फव्वारों के बाद अगर हम बात करें, तो अलंकृत झूमर और कांच की सजावट अंदर है। अभी वहाँ मजालिस हो रही है, तो हम आपको वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। प्लस यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार और ऊंची मीनारें आपको दूर दूर से दिख सकती हैं। हर इमारत अपने आप कुछ ना कुछ कहती है, और हर इमारत के पीछे एक ना एक छुपी कहानी है। तो ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारी कैमरा पर्सन आपको फ्रंट पोर्शन एंट्रेंस का यहाँ से सीधे दिखा रही हैं।
और हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का अब एंट्रेंस पार्ट, जो कि यहाँ पे एंट्रेंस है और सबसे दाखिल होने वक्त का, और वो आपको देखने को मिलेगा। और एक इमारत ये आप दिखाएं, मैं चाहता हूँ ये भी एक मॉन्यूमेंट कितना खूबसूरत आपको यहाँ पे दिख। और अब हम सीधे चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। पहले हमने आपको एग्जिट का भी दिखा दिया। ये पुल जो है, ये पुल, इस पे अभी फिलहाल नोटिस का वो आप देख रहे हैं, बकर ये इस पुल की भी अपनी एक कहानी है और ये भी बहुत पुराना तबका बनाया हुआ पुल है। ये देखिए आप गाइस, ये जो स्टैचू है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दर्द भरी निगाहें और एक होप भरी निगाहें कि ये जो जिस से छोटे इमामबाड़े को बनाया गया था 1800 ईस्वी में, और आज से कई साल पहले, तो ये इसको होल्ड करके ये चेन आप देख सकते हैं। स्टैचू को आप दिखाएं कि ये स्टैचू किस तरह से ये उस पे जो उनके टीम में लोग थे और कितना केयरफुल रहते थे यहाँ के लिए, और चेन से होल्ड करके रखा हुआ है, एक इस साइड में और एक नेक्स्ट साइड में जो गेट। ये छोटे इमामबाड़े में हम हैं और आपको लबेज दिखा रहे हैं। अभी आगे दिखाएंगे जुलजुना जहाँ पे है। कोशिश करेंगे कि अगर जुलजुना हमको दिखते हैं तो हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मौला हुसैन जिस पे सवार रहते थे और करबला की जंग में जब वो शहीद हुए, वही जुलजुना की एक शबाहत है। एक ओरिजिनल तो नहीं है बट वही ओरिजिनल उसकी शबाहत दिखाएंगे जुलजुने की। आप बने रहे हैं आपकी आवाज। ये जुलजुना है, आंखें भर आती हैं जब हमारी नजरें इनकी तरफ होती हैं। ये इस वक्त तो अपना खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये हमारे आका की, आई मीन शियों में शिया समुदाय इनको आका की सवारी कहा जाता है, मानते, क्योंकि ये वही जुलजुने की शबाहत है। ये उसी की एक इमेज है, एक तरह से दिखाते हैं। मुहर्रम में हर जगह मजालिसों में ये जाते हैं, बुलाए जाते हैं और इनको चूमते हैं। आस्था का प्रतीक है ये जुलजुना। जुलजुना मीन्स ये वो घोड़े, ये सवारी जिसपे मौला हुसैन अपने करबला की जंग में इसी जुलजुने के ऊपर बैठ के और पूरी जंग हुई, और जो हुसैनियत और इंसानियत को सिर्फ बचाने के लिए मौला हुसैन शहीद हुए थे, इसी जुलजुले की पीठ से वो गिरे थे। और वो करबला का मंजर, वो तपती हुई तपिश में जमीन खोलती हुई जहाँ पे तीरों की बारिश हुई, और यही वो जो मजालिसों में जिक्र होता है जुलजुने का, आप देखिए, जूम करके दिखाएं, ये वही जुलजुने की शबाहत है जो आप सामने देख रहे हैं। और इससे दुआ मांगते हैं लोग चूम के, और उनकी दुआएं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये वही सवारी है जुलजुने की। इन्हें जुलजुना कहा जाता है, जो कि मौला हुसैन की सवारी थी। हम जुलजुना कहते हैं और ये इनको जुलजुना कहा गया है। तो आज से 1400 साल पहले जो वॉर हुई थी करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पूरी जंग इंसानियत को बचाने के लिए दी और पूरे खानवादे को अपने कुर्बान कर दिया, ये है मौला हुसैन की सवारी की शबाहत, जिन्हें हम जुलजुना कहते हैं। और आपसे इनसे आस्था जुड़ी हुई है शिया समुदाय, और सभी लोग इनसे दुआ मांगते हैं मजालिसों में जब ये आते हैं। जैसे ही मैंने पहले भी आपको बताया था, इस वक्त ये खाना खा रहे हैं और हम इनको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेंगे। और बाय बाय। तो ये आपने देखा छोटे इमामबाड़े की स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको पूरी दिखाई। अब यहाँ से एग्जिट करने का वक्त है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से इजाजत लेके। अगली और स्टोरीज हम आपको दिखाते रहेंगे। आपकी आवाज से जुड़े रहें, इसी तरह की और छोटे इमामबाड़े से रिलेटेड स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। आदाब।